लेकिन देश के जवानों ने एक एक कतरा बहाकर मित्रों इस देश को आजाद किया है। एक आजादी का दास्तान आप लोगों के बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। बीच में उठा बैठी नहीं मास्टर चाला के भूमिका मम्मी से सवेरे को हमसे बात कराओ ना भैया ना भाभी से हमसे बात करा एक एक कम से कम एक लोटा दूध पियावा करा अन्ना पीबू तो कम मरबो करे बेगा जान के था के दूध भैया अबे बुढ़ौती में हम पी दिवा ताकि पियावा एक बार ताली बजाइए आप। अच्छा हम पी थी कोनो दिक्कत नहीं बा है भैया ताली बजावा समझी खुश है आप लोग। अभी सोचे कोई काकी दूध दिया बस तो बोले राजा तू समझा काकी कौन दूध दिया बात तो हल्दी जहाँ लगा दे वही लग जाएगा। ऐसे बानी बोलिए तू अर्थी बात मार दू काकी तो आप दूध पियावत अब कौन पियावत है कि तू समझ लाइन है सब बनी ये आशिक अरे आशिक तेरा जाने अरे आशिक तेरा जाने जा तू अपना बना लिखा है हिम्मत हो तो हिम्मत हो तो कभी आ जाएगा समझ में अरे आ जाएगा समझ में अरे चंगा हिम्मत हो तो जंग में पंजा मिला के दे आ जाएगा समझ में चंगा मिला के दे। इस लाइन को समझते हुए कलम के जादूगर और कलाकारों के भगवान किसी के भगवान हो या न हो लेकिन मेरे तो भगवान है। आदरणीय सूरभान यादव जी और मंजू मिश्रा जी ये दोनों जोड़ी बैठी आपके ये लोग बिरहा गायिका कविता जी के जन्मदिन में बधाई देने गए बनारस और हमारे हारमोनियम मास्टर भी गए थे। निमंत्रण तो मेरा भी था लेकिन प्रोग्राम के नाते
आशीर्वाद में नहीं गया। ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत कमल चरण में नमन है। सलाम कबूल हो, दुआ दे कि हम बच्चे अपने फन में सदा कामयाब। तार तारा मरी बगावत की जब तक तूफान, मरी बगावत की जब तक तूफान, मरी बगावत की जब तक तूफान, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, मरी बगावत की जब तक तूफान, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का नाम जो है, सारंगपुर का नाम जो तड़पती तारा देवी की कंगन को, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़। गौर करेंगे बाबूजी, ये बात उस समय की है जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देश आजाद हुआ सन 1947 में। मेरा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान के अगर जो भी हिंदुस्तान के वासी अगर हों वो अपने वतन को वापस जा सकते हैं। इसी हिंदुस्तान भैया, हेलो भैया, भैया आवाज नहीं, कितना करेगा लगाए तो कराइए। तो समझ के नहीं हो रहा जे अपन हो क्या के नहीं हो रहा, सब क्या के दिन नहीं हो रहा। ये बात हमारा ध्यान दे। देश आजाद हुआ, इसी बीच लड़ाई के दरमियान में मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम पत्रिका में बताया गया फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम बताया गया तारा देवी। दो बच्चे थे, बड़े वाले बेटे का नाम था रंजीत और छोटे वाले बेटे का नाम था मंजीत। ढाका में गोली लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। हिंदुस्तान की महिला थी, पाकिस्तान में फंस गई थी, लेकर दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के लिए जब वो चलती है, पाकिस्तानी पीछा कर लेते हैं, पकड़ लो इस औरत को, इसकी आबरू लूट लो और इसके दोनों बच्चों को गोली मार दो। गौर करेंगे बाबूजी, भागते भागते वो महिला आती है, एक मस्जिद दिखाई पड़ती है। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी अपनी दिल की फरियाद करती है। एक ही तरस के लाइन मनोज, यह लाइन हो। लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी क्या कह रही है कि अरे रोज रोज यरची, अरे रोज रोज यरची, अरे करे ना पारम, अरे करे ना पारम कि तोहरे माथे बा, कि तोहरे माथे बा ए मुन्ना जी जिंदगी हम
करेंगे बाबूजी, तारा देवी मस्जिद के मुल्ला से कहती है ये पाकिस्तानी मेरी आबरू लूटना चाहते हैं और मेरे बेटे को गोली मारना चाहते हैं। गौर करेंगे बिरहा को सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक। आखिर में वो मस्जिद का मुल्ला उस औरत का खुदा और भगवान हुआ, मस्जिद में दे दिया शरण। लेकर वो औरत अपने बच्चों को छिप जाती है। पाकिस्तानी घुसपैठी आते हैं, मुल्ला जी से सवाल करते हैं कि क्या एक महिला दिखाई पड़ी है? भागकर मुल्ला जी बोले खबरदार, कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी है। इतने में जब निकल कर तारा देवी मस्जिद से जाने लगती है, मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर वो औरत एक बात कहती है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगी, लेकिन बाबूजी आपको जो मांगना हो मांग लो। इतने में मुल्ला जी कहते हैं कि बेटी तू नहीं दे पाएगी, नहीं मेरे धर्म के पिता हैं, मैं आपकी बेटी हो, जो मांगना हो मांग लो। मुल्ला जी कहते हैं कि अगर देना है तो एक सवाल है, खुदा ने आज तक मुझको कोई संतान नहीं दिया, अगर बिटिया देना है तो केवल एक फरियाद है मेरी, अगर एक तेरे पास दो बेटा है, तू एक वादा कर मुझसे, मेरी बुढ़ाई के लिए तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे। और करेंगे बाबूजी, कोई माँ अपने बेटों को कैसे अपने से जुदा कर सकती है? आखिर में तारा देवी कहती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल और धरोहर चीज आपने मुझसे मांगा है। कहा मैंने कहा कि आप नहीं दे पाओगी, लेकिन बाबूजी आखिर मुल्ला जी के मजबूरी के कारण वो तारा देवी अपने छोटे वाले बेटों को उठाकर, गौर करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दे दिया। छोटे वाले बेटे मंजीत को मुल्ला जी के हवाले कर दिया पाकिस्तान में, बड़े वाले बेटों को लिवा के वो हिंदुस्तान आती है मित्रों। जब हिंदुस्तान आती है तो यहाँ तरस कराइन लगन तो स्वर्गीय रामदेव बड़का बाबू जवनिया में गरिया छूट ये सही हो। एक हैदर बढ़ जा मूड ना बिगाड़ा लोगन का। देखा छोटका भाई पाकिस्तान में बा आओ, बड़का भाई हिंदुस्तान में बाबा बुला चल, लेकिन आती में हमारे हैदर गुरु गावत थी कि अरे छोड़ गई रे, अरे रात सुनने से गरिया पे, अरे मोही बिना हिंसे करता, अरे तोड़ गई रे, रात सुनने से गरिया पे, अरे छोड़ गई रे, रात सुनने से गरिया पे। लेकिन होता क्या है बाबू, अरे भुलाई गई रे, अरे भुलाई गई रे, मजहब के चलते उस लड़के का नाम वो पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मंजीत से उस लड़के का नाम वो मुल्ला मजीद अली रख दिया।
हिंदुस्तान सारंगपुर गांव के अंदर माँ के साथ बड़ा वाला बेटा रंजीत, कहानी भी करीब है, जरा गौर करेंगे आप लोग। बहुत छोटा सा प्रसंग है, आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा। माँ के साथ वो पढ़ रहा है और वो पाकिस्तान में मुल्ला के साथ है। मंजीत से उसका नाम मजीद अली रख दिया। वादा किया था एक दिन की पाकिस्तान का मैं पढ़ा लिखा कर इसको मेजर बना दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा वाला भाई पढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर छोटा वाला भाई पढ़ रहा है। एक दिन वांट निकला, लाइन लगाता है फौजी जवान, फौजी हो जाता है रंजीत। फौज की नौकरी जब पाया घर पे आता है, माँ से कहता है तारा देवी से कि माँ मतारी हम तो फौजी जवान हो गए। मतारी खींच के एक तमाचा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था? मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया देश के लिए, मैं गोदी का लाल नहीं खोना चाहती हूँ। इतने में दहाड़ कर वो बच्चा बोलता है अपने माँ के सामने, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, पीठान में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, ना देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, उसी से लगन का विदा कर दे माता। अरे नटवा, अरे 56 छुरी 72 भाला, लंका जमुना जमुना पार। अच्छा जमुना पार तो कुछ चीज बड़ा खतरीले, हम नाम न ले जाए दे। ए भैया कहा तेरे मांग का सिंदूर अगर उजड़ गया तो गोदी का एक लाल भी शहीद हो जाएगा। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी कहलाएगी। नहीं मानता है बाबूजी, फौज की नौकरी वो कर लिया, लेकिन इधर होता क्या है, ये तो बड़का भैया का दास्ताना, लेकिन छोटा वाला भाई क्या करता है, वो भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का मेजर बन गया है। समय आया, दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है बाबूजी, तो जितने भी फौजी जवान छुट्टी लेकर घर गए थे, सबको तुरंत बुला लिया गया। देश पे मातृभूमि की रक्षा करना है, सरहद पे लड़ाई लड़ना है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत को चुनौती दे रहा है। मेरे देश का नौजवान बाबूजी जब वो चलता है तो उस समय का विरहा में ढेरी का लाइन अरे मोरे राम, अरे मतवाला बन के चल भसेरवा, अरे अयवनी पिलक हंसती अरे अवनी पिलक हंसती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भसेरवा, लेकर आशीर्वाद अपनी माँ का। नौजवान जब देश के लिए लड़ने के लिए चलता है, देखी तरस के लाइन माँ, ये तरस का 2 लाइन से गवा था। हैदर उस्ताद हमारे अलग लाइन से गावत रहे, अब बनारस के कलाकारी के झटक के गावत रहे। उस्ताद कैसे गावे, अरे हम गमनवा नहीं जा, अरे हम गमनवा नहीं
गाए। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मजीद अली खड़ा हुआ है। लेकिन लड़ाई के दरमियान में खतरा हुआ। खतरा क्या होता है? वो जो पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली, वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को पकड़कर पाकिस्तान के अंदर सरहद पे ले गया, खींच लिया, बॉर्डर में खींच लिया, ले जाकर कोड़ों की बरसात करने लगा और पता पूछ रहा है कि तू कहाँ का रहने वाला है। वो नौजवान मुस्कुरा कर कहता क्या है? पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद बाबूजी पूछने लगा, वो नौजवान कह रहा है कि क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर, मेरा तेरा क्या नाता है? वो कहता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि, बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। इस देश के ही वासी है जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, साले चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा है, गीदड़ है, तू शेर से लड़ने आता है। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? कहा नहीं कुछ तो बता, तू कहाँ का रहने वाला है? वो नौजवान बताता है कि मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फौजी जवान थे, शहीद हो गए। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। सारंगपुर गांव हिंदुस्तान के अंदर है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, हिंदुस्तान के मेजर को उसी पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़कर वो पाकिस्तान का मेजर हिंदुस्तान आ गया। पूछते पूछते फौजी राम सिंह का पता, स्वर्गीय फौजी राम सिंह का पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव पहुंचा है। आज तो रोते रोते अपने दोनों बेटे और अपने पति की याद में वो दोनों आग की अंधी हो चुकी है। लेकिन मजीद अली बाबूजी रंजीत बन के अपनी माँ के पास पहुंचा है। माँ तो दोनों आंख की अंधी है, वो तो देख नहीं रही है। लेकिन एक दिन मजीद अली सवाल कर बैठा अपनी माँ से, माँ सब तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है माँ? इसी बात को जब वो तारा देवी सुनती है बाबूजी, उस अपने बेटे से अपने दिल की फरियाद बताती है। आखिरी धुन का लाइन पा मेरे मास्टर। भाई अपने नाव का पूजा करत की गावत
कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, जब मजीद अली रंजीत बन के अपनी माँ तारा देवी से सवाल करता है कि मांग में सिंदूर नहीं है माँ, उस समय वो तारा देवी कहती है कि सुनो बेटा कि रोवली माता मंजीत तोरा छोटा भी मंजीत तोरा छोटा एक पीर बता रही है बेटा, तेरे पिताजी का नाम फौजी राम सिंह था, देश के लिए शहीद हो गए। दो भाई था पाकिस्तान से, तू दोनों भाइयों को लेकर मैं भागी थी, लेकिन आबरू और जान बचाने के चक्कर में मुल्ला मांग लिया तेरे छोटे भाई को। आज तो वो पाकिस्तान का मेजर बना होगा। समझ गया मजीद अली किसके मतलब? मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। देखिए बाबूजी, भाई की बात जब सुनता है वो मजीद, तो मन में सोच क्या रहा है। बाजा धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, इसको और थोड़ा सा लेवल दी तो सोच बैठा है, पापड़ का भाव लगा।
मेजर नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। बोल दिया कि माँ, राधा राम के लड़की से रंजीत की शादी होने वाली है। लौट कर भाग कर गया पाकिस्तान जेल में। हिंदुस्तान के मेजर रंजीत के पैर गिर गया। रंजीत कहने लगा, तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर, मेरा तेरा क्या जन्मों का नाता है? तू अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, मैं अपने देश की तरफ से लड़ रहा हूँ। लेकिन मजीद अली कहता है कि नहीं भाई, मैं घर पे गया था, माँ ने सारी बात मुझसे बताया है, आप मेरे सगे भाई हैं। रंजीत कहता है कि क्या विश्वास है कि तू मेरा सगा भाई है? कहा माँ ने बताया है, एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाई है बचपन में। मंजीत अली के हाथों में रंजीत का नाम है। मित्रों, जब दोनों भाई देखते हैं तो रंजीत को विश्वास हो गया कि ये मेरा सगा भाई है। मजीद अली कहता है कि भैया आप पाकिस्तान जेल से चले जाइए, नहीं कल ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि पगले, तेरे घर पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो फिर मार के जाऊंगा। छोड़ कर जा सकता हूँ, अरे खून का रिश्ता है पगले, तू मेरा सगा भाई है। लेकिन मजीद अली इशारा कर रहा है कि राधा भाभी इंतजार करती है। तो जेल से जब फरार होता है तो अल्लाह का भाव दिया गया। मंजीत अली रंजीत को फरार कर दिया पाकिस्तान जेल से। जब पाकिस्तान जेल से फरार किया, आता है सारंगपुर गांव में, राधा नाम की लड़की के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद मित्रों, भाई का बदला लेने के लिए टीवी पेपर माध्यम से खबर पहुंचती है कि हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया।
सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। तमा उठा वो नौजवान, दुल्हन से कहता है कि सुहाग रात मनाओ कि भाई का बदला लूं। वो दुल्हन नई नवेली कहती कि हम आप इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर हो जाएगी, लेकिन पानी गए पे जिंदगानी करने काम कर। आखिर वो नौजवान करता क्या है, आखिरी मारता है। कोई बात नहीं, सेटिंग हो जाएगी। जय जय तू मिले था तय जय तो तुम्हारे सामने नया भी रहा दावत के ये बेचारा चट्टन पर खरीद दी गई भैया कितना भी रहा याद करे। जब तक नहीं नए हुए, जब तक हम नए होई कम से कम 5 साल टिक के बजाऊंगा तब हमार भी रहा खत्म हो के जाना। 5 साल कंटिन्यू टिकबे, 5 साल टिके के बाद लोग खपके लागत है। काट बड़ी मेहनत ले लेते यार। अब कहीं चले मुस्ताक काम करें। 35 पाकिस्तानियों को मारता है। मारने के बाद भाई का बदला लिया, धोखे से ये पाकिस्तानी साले खींच लेते हैं। पाकिस्तान सरहद में ले जाते हैं बाबूजी और बोटी बोटी कर देते हैं मेजर मंजीत और रंजीत दोनों भाइयों को बोटी बोटी करके। ड्यूटी का टाइम फौजी जवानों को ड्यूटी चेंज हो रही है। उसी समय बाबूजी ताबूत में पैक करके बाघा बॉर्डर के सरहद क्रॉस कर दिए, हिंदुस्तान सरहद में कर दिए। जब जवानों की ड्यूटी चेंज होती है, जवान आते हैं देखते हैं तो लाश रहती है, दोनों भाइयों की लाश रहती है। बाबूजी उसकी माँ अंधी अपने बेटे मंजीत को लेकर छाती से लिपट कर रोने लगती है। नई नवेली दुल्हन है जो राधा, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, वो भी अपने पति की चिता लगवाती है और लेकर लाश बाबूजी गोदी में बैठ जाती है और जिंदा वो भी सती हो जाती है। जो माँ अंधी है वो छोटे बेटे की लाश लेकर, मंजीत की लाश लेकर सती होती है। यही से विरह मेरा खत्म होता है। गाने का यही भाव कि मेरे देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी माँ बहनों, बहन बेटियों के सरेआम में गोरी चमड़ी वाले साले इज्जत लूट लिए, सरेआम आप लूटे। लेकिन मारे मेरा हिंदुस्तान देश आजाद होकर रहा, इसीलिए कहा गया लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है मित्रों। हम चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, देश की एकता कभी खत्म न हो। पड़ोसी मुल्क की निगाहें हम पर टिकी हुई है दोस्तों। बच्चों को एक रोटी कम खिलाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बाबूजी बच्चों को शिक्षा दीजिए। मेरा देश आने वाली पीढ़ी, जब बच्चे शिक्षित होंगे, मेरा देश आने वाला भविष्य तरक्की करेंगे। बाबूजी कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे जब पढ़ेंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। आखिरी बात, स्वामी गीता अनंत अनंत भय फुल्लुर तज दिए पोतारी